हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। पहले के एपिसोड अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेक करें और पहले के एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से आज की स्टोरी। दूसरे दिन सुबह। त्योंगी बस करो, बहुत हुआ रोमांस, आज के लिए बहुत है। नहीं कुकी, बस 2 मिनट और दे दो मुझे। नहीं, मुझे शुगा से मिलने के लिए जाना है आज। ओफो, एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम उस आदमी से कैसे मिलने जा सकते हो जिसने तुम्हें मारने की कोशिश करी है। क्या हुआ त्योंग? कभी कभी मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पाता हूँ कुकी। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, हम चलते हैं शुगा के पास। थोड़ी देर बाद वो लोग शुगा से मिलने के लिए जाते हैं। त्योंग, क्या मैं अपने भाई से अकेले में कुछ देर बात कर सकता हूँ? हाँ ठीक है जंकुक, लेकिन अपना ध्यान रखना, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। आप कैसे हो शुगा ह्योंग? मुझे माफ करना, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं आपको यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। शुगा जेके को देख के हंसने लगते हैं। हंसते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही स्मार्ट हो कुकी, तुमने बहुत ही स्मार्टली से सारा काम किया है। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम्हें तो एक अवार्ड मिलना ही चाहिए। तुमने सबको अपनी बातों में फंसाकर सबको पागल बना दिया, लेकिन तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। बताओ मुझे, तुमने माइकल को क्यों मारा जंकुक? मैं सच जानना चाहता हूँ। यहाँ से आर्मी जेके अपने मन में 1 साल पहले की बातें सोचते हैं, जब तीकुक की मुलाकात हुई थी और माइकल जिंदा था। तो देखते हैं 1 साल पहले इन तीनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जेके ने माइकल को मार दिया। कॉलेज में प्रिंसिपल जंकुक से कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि माइकल ये 10वीं बार है जो नशा करते हुए पकड़ा गया है। ये एक मेडिकल का स्टूडेंट है और ये ऐसी हरकतें करता है। अगर इसने अगली बार ऐसा कुछ किया तो ये लास्ट वार्निंग है इसकी, मैं इसको कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। सॉरी सर, लेकिन इस बार मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप जो चाहे माइकल के साथ कर सकते हैं। और मुझे बताने के लिए आपका थैंक यू सो मच। सच में जंकुक, तुम ऐसा कैसा कर सकते हो? मैंने यहाँ किसी को नहीं बुलाया, तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया, मुझे लगा कि तुम मेरा साथ दोगे, मेरा बचाव करोगे, लेकिन तुमने तो प्रिंसिपल के सामने मेरी ही बेइज्जती कर दी। बंद करो अपनी बकवास माइकल, जब तक तुम ये नशा करना बंद नहीं करोगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा माइकल, और दोबारा तुमसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जेके वहाँ से चले जाते हैं। माइकल अपने मन में सोचता है कि मैं कभी भी किसी के लिए नहीं बदलूंगा, और तुम्हारे जैसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तभी माइकल को फोन आता है। माइकल फोन उठा के कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? अभी तुमने इस टाइम फोन क्यों किया है मुझे? ओ बेबी, मैं तुम्हारा घर पर वेट कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? आज मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, प्रिंसिपल ने आज फिर से मुझे पकड़ लिया। अच्छा ठीक है, मैं घर आता हूँ, तुम तैयार रहना। दूसरी तरफ शुगा जेके से कहते हैं, अच्छा तो ये वही जगह है जहाँ पर तुम अपने फैन बॉय से मिले थे? हाँ ह्योंग, ये वही जगह है जहाँ से मैंने उसको मैसेज किया और हमने ऑनलाइन बातें करी। आर्मी, त्योंग जेके के फैन बॉय हैं। जेके ने आज तक जितनी बुक लिखी है वो सब त्योंग पढ़ते हैं और त्योंग को बहुत पसंद है। 2 साल से ये लोग आपस में ऑनलाइन बातें करते हैं और आज इनकी पहली मुलाकात है। तो चलिए देखते हैं तीकुक की पहली मुलाकात कैसे होती है। आज वो यहाँ मुझसे मिलने आने वाला है, लेकिन इतनी देर हो गई, वो अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं वो अपना मन ना बदल ले। नहीं, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। शिनजुन कहते हैं, हेलो मिस्टर, क्या आप जंकुक हैं? जेके शिनजुन को देखकर मन में कहते हैं, क्या ये वही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आप जंकुक हैं? कौन, मैं? नहीं, मैं जंकुक नहीं हूँ, लेकिन मुझसे तो कहा गया था कि ब्लैक कलर के कपड़ों में जो लड़का है वही जंकुक है, और आपके अलावा यहाँ किसी ने ब्लैक नहीं पहन रखा है। सॉरी, लेकिन आपसे कोई गलती हो गई है, मैं जंकुक नहीं हूँ। जेके ये बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो पीछे त्योंग खड़े होते हैं। त्योंग से टक्कर हो जाती है। त्योंग बोलते हैं, तो आप मुझे ही ढूंढ रहे थे? This girl's a wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. आप कौन हैं? ओह सॉरी, लेकिन मैंने तो अपना नाम ही नहीं बताया। मेरा नाम है किम त्योंग और मैं हूँ आपका फैन बॉय। आप मुझसे ही मिलने आए हैं ना स्वीट हार्ट? ओह, तो वो तुम हो। मैंने सोचा कि क्या सोचा तुमने कि शिनजुन? नहीं, तुमने तो मुझे 1 सेकंड के लिए डरा ही दिया था। मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और तुमने गलत सोच लिया। इतने लंबे समय के बाद मैं तुमसे मिला हूँ। तुम मेरे सपनों से भी ज्यादा सुंदर हो और बहुत ही प्यारे और हैंडसम हो। जेके शर्माते हुए कहते हैं, थैंक यू, लेकिन तुम भी बहुत ज्यादा हैंडसम और हॉट हो। मेरा मतलब है, ओ कुकी, तुम बहुत ही क्यूट हो।
वी को हंसता हुआ देखकर जेके मन में कहते हैं कि किम तियोंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया हो। 2 साल से हम बात कर रहे हैं, लेकिन आज ही हमारी पहली मुलाकात है और तुम सिर्फ मेरे हो। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ दिनों बाद जेके और माइकल घर पर होते हैं, तभी दरवाजे की बेल बजती है। जेके कहते हैं कि जाओ जाकर देखो दरवाजे पर कौन है। माइकल जैसे ही गेट खोलते हैं तो वहाँ पर तियोंग खड़े होते हैं। तियोंग बिना कुछ सोचे समझे माइकल को किस करने लगते हैं और माइकल भी कुछ नहीं कहते। तभी वहाँ पर जंकुक आकर चिल्लाते हैं, ये क्या हो रहा है माइकल? वे देखकर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं जंकुक, अगर तुम वहाँ हो तो ये कौन है? उससे दूर हो जाओ तियोंग, वो मेरा जुड़वा भाई माइकल है। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हो, मुझे लगा कि ये तुम हो। और तुम माइकल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को किस करने की? माइकल मन में कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? इतना हॉट बॉयफ्रेंड तुम्हें कहाँ से मिल गया? उसको मत डांटो जंकुक, ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तियोंग तुम उसका साथ मत दो, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तुम चलो मेरे साथ मेरे कमरे में। माइकल मन में सोचता है, वाह मेरे भाई, तुमने क्या आदमी ढूंढा है। एक किस में उसने मेरा दिल चुरा लिया। वो कितना सुंदर और हैंडसम है। मुझे नहीं लगता कि भाई तुम उसके लायक हो। उसकी सुंदरता के लायक तो सिर्फ मैं हूँ। मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? टीकुक कमरे में चले जाते हैं। जेके कहते हैं, हमारा 2 साल का रिश्ता है, तुम मेरे जुड़वा भाई को कैसे पहचान नहीं पाए? देखो तुम मुझे गलत मत बोलो, तुमने मुझे आज तक कभी नहीं बताया कि तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है और वो इतना हमशक्ल है। तुमको ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं है कुक। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारे बीच में कभी कोई नहीं आएगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियोंग। ओ बेबी, मेरे पास आओ तुम। रुको, पहले दरवाजा तो बंद करने दो, कोई हमें देख लेगा। क्योंकि तुमने अपने भाई को तो पहले ही डांट के भगा दिया और घर में कोई नहीं है, इसलिए प्लीज मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। लेकिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर माइकल सारी बातें सुनता है और देखता है। जितने मजे करने हैं ना भाई, तुम अभी कर लो, क्योंकि तियोंग अब बहुत जल्द मेरा हो जाएगा।